नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 14 नवंबर से 20 नवंबर के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछला सप्ताह आपका बहुत अच्छा गया होगा, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। और आगे आने वाला सप्ताह आप सबके लिए बहुत ही लाभकारी और शुभकारी हो, इसके लिए मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले लेते हैं एरिस मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड द स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले बात करें मेष राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो अच्छा कार्ड है करियर के लिए, काफ़ी अच्छा कार्ड है। ये कार्ड उनके लिए तो और ज़्यादा अच्छा है जो अपनी स्किल का यूज़ करते हैं, है ना। एक जनरल बात हो सकती है कि सब स्किल तो सभी यूज़ करते हैं कि नहीं, पर्टिकुलर कुछ होता है ना कि रूटीन का ही काम करते जा रहे हैं तो उसमें आपका स्किल की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम प्रोफेशनल एंड सेल्फ एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने कुछ महारत हासिल की है किसी भी विद्या में, लाइक जैसे डॉक्टर है ना, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, ब्यूटी पार्लर ओनर्स हैं, ठीक है। इस तरीके से जो अपने आप खुद अपने स्किल को यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। प्लस इस सप्ताह वो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने स्किल को और वो अपग्रेड कर सकते हैं, कुछ वो और सीख सकते हैं। बाकी दूसरों लोगों के लिए भी ये पॉसिबिलिटी आती दिखाई दे रही है कि वो अपने स्किल को अपग्रेड करेंगे, है ना। तो अगर आप कोई रूटीन काम करें तो उसमें स्किल अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपको समय के साथ चलना है तो आपको अपने को अपग्रेड करना होता है। तो ये सप्ताह आपका अपग्रेडेशन का आ रहा है, ठीक है। अगर कुछ कहे कि कुछ नया होता दिखाई दे रहा है तो ऐसा अभी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। पर यस, एक बार जब आपकी स्किल अपग्रेड हो जाती है, आप अपने को अपग्रेड कर लेते हैं, तो आपका एक लेवल अलग हो जाता है। अब आपकी डिमांड अलग हो जाती है, आपकी वैल्यू अलग हो जाती है। तो उसकी तैयारी इस सप्ताह आपकी शुरू होती दिखाई दे रही है। अब बात करें मेष राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा कार्ड कह सकते हैं। अच्छा इन द सेंस कि अगर खास करके उन लोगों के लिए कह सकते हैं कि जिनका अगर ना कोई से डाइवोर्स वगैरह के लिए लिटिगेशन चल रहा है, ठीक है, तो उनका इस सप्ताह हो सकता है कि उसका जजमेंट आ जाए, वो जजमेंट उनके फेवर में हो, है ना। एंड फेवर डजंट मीन कि साहब आपका सेपरेशन ही हो जाए। अगर आपके लिए साथ रहना ज़्यादा अच्छा है तो वो उस तरीके से आएगा, पर जो भी जजमेंट आएगा वो आपके फेवर में रहेगा, आपके हक में रहेगा, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। लाइकवाइज अगर आपका कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है ना, कहीं पर कोई और लिटिगेशन चल रहा है, ये तो एक पर्सनल रिलेशंस की बात करती है, कोई और भी लिटिगेशन चल रहा है जहाँ पर आपके रिलेशन हैम्पर करें। अब मान लो कि आपका डिपार्टमेंट में भी है, वहाँ पर भी लिटिगेशन चल रहा होता है, तो क्या होता है कि आपके दूसरे लोगों से रिलेशंस खराब होने लग जाते हैं, तो वहाँ पर भी वो आपको फ़ायदा दे के जाएगा। पर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि कार्ड का मैसेज है आपके लिए, कि ये कार्मिक कार्ड कहलाता है। और ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि जैसे आपने लोगों से व्यवहार किया था वैसा आपको इस सप्ताह मिलने की पूरी उम्मीद है। अब आप कहेंगे कि साहब उसमें कौन सी नई बात हो गई, ये तो हर कोई कहता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, पर वो कब भरोगे ये नहीं पता होता ना। इस सप्ताह वैसा भरने का समय आ गया। यानी कि अगर आप अब तक दूसरों से बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे आ रहे थे, दूसरों को मान सम्मान दे रहे थे, प्यार दे रहे थे, तो आपका ये सप्ताह वैसे बीतेगा। और अगर इसके उल्टा रहे तो उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। बात करें एरिस राशि वालों के लिए अगर हेल्थ के, तो हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा आपका प्रिकॉशन का कार्ड आ रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है कि आपको कि इस सप्ताह आपको कुछ अलग होने जा रहा है, कुछ खराब होने जा रही है, पर आपके लिए कार्ड का अगेन मैसेज है कि साहब आप में जो इनर स्ट्रेंथ है कि आप अपनी स्ट्रेंथ से अपनी हेल्थ को हमेशा अच्छा रख लेते हैं, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये कार्ड अगर ये निकला तो इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हो, कहीं ना कहीं डाइवर्जन हो रहा है, कहीं ना कहीं आप अपना समय कुछ कहीं और लगा रहे हो सकता है कहीं ऐसी ज़रूरी पड़ रही हो आपको, कहीं अपने काम में, बिजनेस में, प्रोफेशन में कहीं ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा हो, कहीं रिलेशंस में ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा हो, मे बी पॉसिबल। पर ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप उसमें पीछे हो रहे हो, जिसके कारण आपकी जो हेल्थ है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है। तो आप अपना जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करो, अच्छे से हेल्थ पे ध्यान दो, ठीक है।
तो अगर इतना ही कर लोगे तो आने वाले समय में आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने की पूरी उम्मीद है। तो ये था एरिस राशि वालों के लिए। तो देखते हैं इस सप्ताह के लिए इनका लकी कलर क्या है, दैट इज़ वाइट। तो अगर आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं, सफ़ेद खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, मीटिंग सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस आएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड एस ऑफ वेंड्स। तो सौरभ, टॉरस राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की, तो अच्छा कार्ड है। एक तो अगर आप कहीं स्टक हो रहे हो, आप कहीं फंस रहे हो, चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, कोई एल्डरली फिगर, वो आपके फादर भी हो सकते हैं, ब्रदर भी हो सकते हैं, बॉस भी हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा एल्डरली फिगर आपके साथ जुड़ेंगे और वो आपको उस, अगर कोई समस्या आ रही है उससे, एक तो आपसे बाहर लेके चले जाएंगे, वो समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि समस्या हो, आप जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप जो एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप जो नया कुछ करना चाह रहे हैं, उसमें कोई ना कोई आपके साथ इन्फ्लुएंसर बंदा जुड़ सकता है, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है या अदरवाइज अदर बिजनेस से भी हो सकता है। पर वो इन्फ्लुएंसर बंदा होगा, बिजनेस में बड़ा होगा, आपसे ज़्यादा होगा, आपसे ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उनके पास ज़्यादा होंगी और वो आपसे जुड़ेंगे। तो जब आप सोचिए कि जब किसी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपसे ज़्यादा है, वो आपसे जुड़ रहा है, तो आपको भी कहीं ना कहीं अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आपको ग्रो करने का मौका मिलेगा। अच्छा कार्ड है काफ़ी। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो आपके लिए एक डिवाइन मैसेज क्या है कि एज सच रिलेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, पर आपको बहुत ज़्यादा इस सप्ताह केयरफुल होने की ज़रूरत है। बहुत ही प्यार से, अच्छे से, शांत होकर आपको दूसरों के साथ रहना है। ये जो बार बार आप फ्लेयर अप हो जाता है ना, आपका गुस्सा जो बार बार निकल जाता है, एग्रेसिवनेस, गुस्सा है ना, क्रोध, उसमें क्या होता है कि कहा जाता है ना, क्रोध विवेक का शत्रु है ना। तो क्रोध तो आपका विवेक पहले खो देता है। तो आपने जहाँ क्रोध किया, आपका विवेक गया, विवेक गया तो कोई गलत डिसीजन हो गए, है ना। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको बहुत शांत रहने की ज़रूरत है, दूसरों के साथ प्यार से रहिए। अच्छा, आप भी तो यही चाहते हो कि हर कोई आपके साथ प्यार से व्यवहार करे, मुस्कुरा के बात करे, हंस के बात करे, अच्छे से व्यवहार करे। अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता, कज़न को गुस्सा तो न हो, आप भी वही करो। इतना करो कि आपके रिलेशंस और अच्छे हो जाएंगे। बात करें अब आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा सजग होने की ज़रूरत है। कोई नया डेवलपमेंट हो सकता है जिसमें कि आपके पैसे भी खर्च हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। हो सकता है आपने अभी फेस्टिवल सीजन निकला है, अपने सेहत पे ध्यान देना बंद कर दिया हो, योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, जॉगिंग, आप जो भी करते थे वो शायद आपने बंद कर दिया होगा। आप उसको रीस्टार्ट करिए, क्योंकि ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कुछ डेवलपमेंट होता दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको मेडिकल में एक्सपेंसेस भी होते दिखाई दे रहे हैं। सो बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टॉरस राशि। आपके लिए लकी कलर है रेड। अगर आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में, डेट पे या किसी से मिलने जा रहे हैं, तो अगर आप रेड पहन के जाएंगे तो मीटिंग सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वेंड्स। तो जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर बात करें करियर की, तो करियर में अगर ग्रोथ की अलग से बात करते हैं तो साथियों, इस सप्ताह ग्रोथ के लिए तो ऐसा नहीं आ रहा है, पर हाँ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी सी होती दिखाई दे रही हैं। एक, अगर आप खुद वुमन एंटरप्रेन्योर हैं तो आपकी ग्रोथ ज़्यादा इस सप्ताह हो सकती है। आपको नए ऑर्डर में मिल सकते हैं, नए लोगों के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जो एक आप में एटीट्यूड है, आप में जो एक अंदर से इच्छा रहती है कि और ज़्यादा करने की, तो उस और ज़्यादा करने की उससे आपका अचीवमेंट, आपके जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती दिखाई दे रही है। क्योंकि वो जो अंदर आपका जज्बा है वो आपको रुकने नहीं देगा, वो आपको आगे लेके जाएगा। आप अपने खुद ही मायने तलाश लोगे, आप खुद ही अपने लिए रास्ते बना लोगे।
ये सप्ताह आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आप खुद खोलते दिखाई दे रहे हो। और अगर मैं यूँ कहूँ कि आपको मिल रहा है तो मिल नहीं रहा है, आप खुद नई अपॉर्चुनिटीज़ खोजते दिख रहे हो, उसको अचीव करते दिख रहे हो। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। आपको ये कार्ड, अगर आप जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, जितने भी जेमिनी राशि वालों के लिए, इस कार्ड को सुनने के बाद ना थोड़ा सा लग जाइएगा, क्योंकि अगर ऐसा निकल रहा है और ऐसा होने की उम्मीद है तो थोड़ा सा एक हफ्ता और कोशिश कर लो ना। आपने अब तक हो सकता है बहुत कोशिश की, उसमें कोई चक की बात नहीं है। इस सप्ताह थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर लो। अब देखो कि थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा करोगे आपसे कितना एक्स्ट्रा मिल जाएगा। प्लस अगर आप मेल हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो फीमेल बॉस है वो आपको किसी न किसी रूप में सपोर्ट कर सकती हैं। आपको कहीं अगर आप अड़ रहे हैं वहाँ पर आपको सहायता मिल सकती है। हो सकता है कि अगर बिजनेस में कहीं रुक रहे हो तो आपकी मदर या मदरली फिगर कोई आपको फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकती है। तो यूँ देखें तो जेमिनी राशि वालों के लिए अच्छा है। करियर में जो कुछ आप प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं, आपको आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बात करें मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह कुछ रोमांटिक रिलेशन, कोई लव रिलेशन आपकी लाइफ में आता दिखाई दे रहा है। शायद वो ऐसे रिलेशन जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे, और ये दोनों के लिए लागू हो रहा है, वेदर यू आर मेल और फीमेल, दोनों के लिए लागू हो रहा है। लव लाइफ की एंट्री अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा जरूर, मुझे और प्लस अपने जो यूट्यूब फैमिली है सबको बताइए, ठीक है। और ये जो रिलेशन है काफ़ी अच्छे, जैसे कह सकते हैं ना, जो वेव लेंथ है वो आपकी अच्छी वेव लेंथ मिलती दिखाई दे रही है। और उन रिलेशंस को आपकी जो डेट के साथ शुरू होकर वो आगे मैच्योर भी होते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा कार्ड है आपका। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको सजग रहने की इसलिए ज़रूरत है कि आपका ट्रैवल हो सकता है इस सप्ताह। तो जब ट्रैवल हो सकता है तो हो सकता है जो आप रूटीन फॉलो कर रहे हो, जॉगिंग की, वॉकिंग की, योगा की या जिम जाने की, जो भी आप कुछ कर रहे हो तो वो डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि आप ट्रैवल हो सकता है आपका, ये पर्सनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है, पर ट्रैवल कर रहे हैं तो हो सकता है रूटीन में डिस्टर्ब हो जाए। उसको कैसे कंपनसेट करेंगे आपको देखना होगा। बाकी कोई इस सप्ताह एडवर्स होते हेल्थ में नहीं दिखाई दे रहा। बस आपको अपने डाइट का थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि ट्रैवल आ रहा है। ये कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि आपको डाइट का कंट्रोल करना है। तो ये था मिथुन राशि वालों के लिए। और आपके लिए इस सप्ताह का लकी कलर है येलो। अगर आपको नया खरीद रहे हैं तो येलो खरीदिएगा। किसी से मिलने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हो, जैसे आपका रोमांटिक कार्ड भी निकला, डेट पे जा रहे हैं, तो येलो पहन के जाएंगे तो मीटिंग आपकी सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोल्ड्स एंड द टॉवर। तो कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की, तो करियर को लेके पॉजिटिव में नेगेटिव कार्ड कह सकते हैं। पॉजिटिव इन द कि कहीं पर कोई नुकसान तो डायरेक्ट होता नहीं दिखाई दे रहा है, पर ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप में एक आदत है चीज़ों को होल्ड करने की। लाइक अगर आपके पास कोई नॉलेज है आप उसके साथ शेयर नहीं करते हो, कोई आपने अचीवमेंट कर लिया उसको आप शेयर नहीं करते हो, कुछ आपको प्राप्ति हो गई है उसको आपने रख लिया है। अरे फ्लो होने दो, बहता पानी निर्मला खड़ा सुगंधा होए। तो जितनी आप चीज़ों को, अपने स्किल को, अपनी नॉलेज को फ्लो होने दोगे, लोगों के साथ शेयर करोगे, उतने आप ग्रो करोगे। आपको लगता है कि अगर मैंने दूसरों को बता दिया तो यार वो भी फ़ायदा उठा लेंगे, वो भी आगे निकल जाएंगे। पर वो आगे अपने जितना मेहनत करेंगे उससे निकलेंगे। आपकी नॉलेज लेके वो आगे बढ़ सकते हैं, पर आपकी नॉलेज नहीं ले सकते हैं ना। आपकी नॉलेज कम नहीं होगी। एक कैंडल से 1000 कैंडल जला देते हैं तब भी उस कैंडल की रोशनी कम नहीं होती है। लाइकवाइज आपके पास जितनी अच्छी नॉलेज है, जितना स्किल, आप उसको देना शुरू करो। आप क्योंकि वो होल्ड कर रहे हो तो आपकी क्या हो गई, जो प्रोग्रेस है वो भी रुक गई है। आप इसको करके देखिए, बहुत ज़्यादा समय मत करिए, है ना। एक बार मेरे कहने पे आप इसको करके देखिए कि जो जो आपके पास है अपने काम से संबंधित उसको शेयर करो। जिसको ज़रूरत हो उसको आप शेयर करो। पूछ लो भाई कोई सहायता की ज़रूरत है बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ग्रोथ चाहिए ना, आपको प्रोग्रेस चाहिए। तो अगर दूसरों को प्रोग्रेस दिला के आपको प्रोग्रेस मिलती है तो क्या दिक्कत है, करके देखिएगा।
सॉरी, कैंसर राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों की अगर बात करें रिलेशनशिप की, थोड़ा सा रिलेशनशिप में आपको इस सप्ताह प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि आ, मेरे को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, मेरे को लोग धोखा दे रहे हैं, मेरे को लोग चीट कर रहे हैं, मैं जितना लोगों के साथ करता हूँ या करती हूँ वैसा मेरे को रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। बहुत चीज़ें आपके मन में आ सकती हैं जिसके कारण कह सकते हैं कि आपका दिल टूट गया, आपको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है, एक तो रूटीन से ब्रेक ले लो, दूसरा थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करो, आराम करो, मेडिटेशन करो, सोचो कि आप में आपने तो कुछ ऐसा नहीं कर दिया था कि जिसके कारण वो उनका रिएक्शन हुआ है। पॉसिबिलिटी इसी की ज़्यादा आ रही है। और जब तक आप अपने को कट करके इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, टाइम नहीं दोगे अपने पे टाइम बिताने की ज़रूरत है आपको। दिक्कत वहीं आ गई है कि आपने अपने साथ टाइम नहीं बिता रहे हो, जिसके कारण ये सच्चाई आपको पता नहीं चल रही कि आप कर क्या रहे हो। आपका इंटेंशन गलत नहीं है, पर अनजाने में चीज़ें हो रही हैं, उसको देखिए, चीज़ें सही हो जाएंगी, आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। बात करें कैंसर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी इस सप्ताह थोड़ा सा आप लोगों को प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। जैसे दो तीन चीज़ें आ रही है, फायर एक्सीडेंट भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। ठीक है, अ, कुछ कुछ जो आपके जो कह सकते हो कि आप में कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हम बुरी आदतें कह सकते हैं, वो भी हो सकती हैं जिसके कारण आपकी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इशू आए। ठीक है, अब अगर कोई एक्सीडेंट होने की संभावना है, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन होने की संभावना है, तो अब आप क्या कर सकते हो, आप अटमोस्ट प्रिकॉशन लो। जैसे मैंने कहा, फायर एक्सीडेंट हो सकता है, तो घर में पूरा देखो फायर सेफ्टी पूरी है कि नहीं, जो ऑफिस स्पेस है वहाँ फायर सेफ्टी है कि नहीं, सड़क पर जब आप चलो पूरे ट्रैफिक के नॉर्म्स फॉलो करो। ठीक है, तो ये चीज़ें जब करोगे तो आपको क्या होगा कि वो जो स्थिति आने वाली है वो या तो टल जाएगी या बहुत हल्का सा खरोंच दे के निकल जाएगी। प्रिकॉशन लेने का ये फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, पर यस, इस सप्ताह कहीं ना कहीं कुछ हेल्थ में इश्यू आता दिखाई दे रहा है, तो अपनी हेल्थ का ज़रूर आप ख्याल रखें। रिलेशन में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, उसको भी आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये था कैंसर राशि वालों के लिए। आपके लिए इस सप्ताह का कलर है ब्लू, लकी कलर ब्लू आपका है। आप कुछ नया खरीदना चाह रहे हैं तो ब्लू कलर का खरीदिए, नीला खरीदिए। किसी से मिलने जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, ब्लू कलर का पहन के जाएंगे, इंपॉर्टेंट मीटिंग सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार्स। तो सबसे पहले बात करें सिंह राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर के लिए अच्छा कार्ड है, और ये कार्ड हमेशा शो करता है कि आपको इस सप्ताह कुछ अचीवमेंट हो सकता है, कुछ नया मिल सकता है, इवन रिकॉग्निशन रिवार्ड भी मिल सकता है। आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो वहाँ पर आपको रिवार्ड रिकॉग्निशन मिल सकता है। आपका बिजनेस चल रहा है, वहाँ पर रिवार्ड रिकॉग्निशन क्या हो गया, आपको नए ऑर्डर्स मिल गए, नए टेंडर मिल गए। ठीक है, एक बड़ा काम मिल गया, आपने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। ठीक है, जिसके कारण आपके चर्चे बढ़े, आपको लोगों ने जानना शुरू किया। हो सकता है कि आपका जो आप कुछ करें उसका मीडिया में भी आए, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, उसमें भी आपकी वो एक्टिविटी आ सकती है जो आपने किया। लाइक आपने कोई फैक्ट्री आपका या तो जैसे भूमि पूजन कर सकते हैं, वो आपने किया तो उसका सोशल मीडिया पे आ गया, प्रिंट मीडिया पे आ गया, पेपर में आ गया, है ना। या आपने फैक्ट्री अपनी इनॉर्गेशन की, लॉन्च की, जैसे है ना, किसी भी सेलिब्रिटी को बुला के आजकल हम लोग करते हैं, अच्छा लगता है हम लोगों को कि जब बहुत से लोग जुड़ते हैं, तो वो वाइड पब्लिसिटी भी होती दिखाई दे रही है, जिससे आपको नेम फेम मिलेगा। सब तरीके से घूम फिर के आपको नेम फेम मिलता दिखाई दे रहा है। आपको वो उस प्रॉस्पेरिटी भी लाएगा, हैप्पीनेस भी लाएगा। तो बहुत अच्छा कार्ड है लियो राशि वालों के लिए। और अगर आप नया जॉब तलाश रहे हैं, नया काम तलाश रहे हैं, जैसे कि काम के लिए का वो तो नया मिलने की, जॉब भी आपको नया मिलने की पूरी संभावना है। बात करें लियो राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो भाई थोड़ा सा अपने नेचर पे कंट्रोल करो। जो आप गुस्सा हो जाते हो, एग्रेसिवनेस हो जाता है, अननेसेसरी क्रोध में आ जाते हो, एंगर करते हो, उसको थोड़ा सा आप चेंज करो।
क्योंकि अभी जैसे पहले भी कहा ना, क्रोध विवेक का शत्रु है। तो जब हम क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, हमारे मुंह से कुछ का कुछ निकल जाता है और निकलने के बाद लगता है अरे रे रे रे, मैं तो ये कहना ही नहीं चाहता था, नहीं चाहती थी, पर तब तक तो निकल चुका है, वो वापस तो नहीं हो सकता। तो क्या है कि थोड़ा सा अगर आप सब्र कर लें, लोगों बातों को पचाना सीख लें, उनको जब्त करना सीख लें, उनको एब्जॉर्ब करना सीख लें, उनको एक्सेप्ट करना सीख लें, क्योंकि हर चीज़ आपके हिसाब से हमेशा नहीं होगी, हर व्यक्ति आपके हिसाब से हमेशा व्यवहार नहीं करेगा। तो गुस्सा क्या करना, पसंद आया थैंक यू बोल दो, नहीं पसंद आया ओके यार, जैसा तुम ठीक समझो। गुस्सा करोगे अपना नुकसान करोगे, दूसरे का कुछ नहीं होगा, है ना। रिलेशनशिप आपके गुस्से के कारण खराब होते दिखाई दे रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बात करें सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए अच्छा कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आप रेगुलर वो चीज़ें कर रहे हैं जो एक हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए चाहिए होती है, तो उसको कंटिन्यू रखिए। चाहे आप योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, जुम्बा क्लासेस ज्वाइन की हुई हो आपने, वॉकिंग, जॉगिंग, जिम, कुछ भी कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो। अच्छा कार्ड है और कार्ड इंडिकेट कर रहा है, पर वो आपकी सेहत तब भी तक अच्छी रहने वाली है जब तक वो आप करने वाले हो। आप वो सब करते रहोगे, आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी, उस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत अच्छा कार्ड है लियो राशि वालों के लिए। आपके लिए इस सप्ताह का लकी कलर है ग्रीन। अगर आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं तो ग्रीन खरीदिए, हरा खरीदिए। कहीं आप इंपॉर्टेंट मीटिंग में, डेट पे, इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो ग्रीन पहन के जाइए, आपको सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 5 of Pentacles, सॉरी 5 ऑफ Swords, 9 ऑफ Pentacles एंड 9 ऑफ Swords। तो कन्या राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की, तो करियर को लेके भाई थोड़ा सा आपका वर्क प्लेस पे जिसे कह सकते हैं, चाहे अपने बिजनेस में हो या कहीं जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पर कुछ आपके झगड़े हो सकते हैं। लोगों से मन मुटाव से थोड़ा सा आगे का किस्सा, हॉट एक्सचेंजेस भी हो सकते हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाना भी हो सकता है ना। तो वो चीज़ें हो सकती हैं जिसको आप पर एक अच्छी चीज़ है कि कोई आपको नीचा दिखाना चाह रहा है, कोई आपसे झगड़ा कर रहा है, कि पर आपके अंदर जो बूता, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, आप उसके कारण उन चीज़ों को फेस कर ले जाओगे। पर आपके लिए एक पैसेज और ये भी है कि आप अपनी तरफ से कोई शुरुआत मत करिएगा। इस सप्ताह बहुत ध्यान से रहिएगा। हो सकता है लोग कुछ प्रोवोक करें, एक अल्टीमेटली क्या है कि कुछ लोग प्रोवोक करके चले जाते हैं और दूसरा बंदा हमेशा फिर डिस्टर्ब रहता है, पूरा टाइम डिस्टर्ब रहता है, उसका काम हैम्पर करता है। आपको करना क्या है कि आपको इनिशिएटिव नहीं लेना। कोई अगर आपको प्रोवोक करना चाह रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप उसको इग्नोर मार लो, अपने को कहीं दूसरी जगह बिजी कर लो, उसको रिएक्ट ना करो। रिएक्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, वो समय निकल जाएगा, आप डिस्टर्ब होने से बच जाओगे, आपका आउटपुट पे असर नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि आपके आउटपुट पे असर आता दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप अपना समय निकाल के इस सप्ताह अच्छे से बिता सकते हो। बात करें कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो बहुत अच्छा कार्ड आया है। आपका रिलेशनशिप ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं, बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। फर्टिलिटी का कार्ड है, तो कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप मदरहुड या फादरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो इस सप्ताह पॉसिबल है। अगर आपकी प्रेगनेंसी इस सप्ताह होनी है तो वो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि नॉर्मल होएगी, पेनलेस होएगी, ठीक है। और आपके घर में रिलेशंस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, नए रिलेशन इंडक्ट होते दिखाई दे रहे हैं। तो नए रिलेशन हमारे यहाँ नॉर्मली दो तरीके से होते हैं। एक, जैसा भी मैंने जिक्र किया कि आपके यहाँ नया मेहमान आ रहा है। दूसरा, आपके घर में आपके अगर आप बड़े, आपके बच्चों की शादी तय हो सकती है, जिससे कि नए रिश्ते बन सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको हम प्रोफेशनल एंगल से ले, आपका रिलेशन जो है कुछ नए पार्टनरशिप आपकी हो सकती है, बढ़ सकती है। उसके कारण क्या होगा कि आपका ग्रोथ काफ़ी होगा, ग्रोथ आपका काफ़ी होता दिखाई दे रहा है। तो जो भी रिलेशन बनेंगे उससे आपकी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस आपको मिलेगा, राइट। बात करें अगर कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है। किन्हीं भी सर्कमस्टांसिस को लेके हो सकता है थोड़ा सा आप डाउन फील करो, डिप्रेशन हो जाए, आपको हो सकता है डिप्रेशन हो जाए, मतलब कि बड़ा डाउन फील कर रहे हैं कि अरे यार मेरे साथ क्या हो गया। लाइक
अगर रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं आ रहे हैं तो यू में फील लो। किसी ने आपको कुछ बुरा भला कह दिया, यू में फील लो, है ना। आपकी सेहत अदरवाइज भी अच्छी नहीं चल रही है फॉर द लॉन्ग पीरियड, यू में फील लो। तो देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस जिनके कारण आप लो फील कर सकते हो, ठीक है। प्लस ये भी हो सकता है कि एक्चुअल में आपका कोई रिलेशन, जैसे कि रिलेशनशिप का तो अच्छा कार्ड आया, पर जो आपका करियर का कार्ड था उसमें था कि कुछ लोग आपको आपके साथ व्यवहार हो सकता है अच्छा ना करें, वो आप हो सकता है दिल पे ले लें कि यार मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया, मैंने तो बहुत अच्छा किया था, वो तो मेरे बड़े अपने थे, कुछ भी ऐसा मन में आ सकता है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा चिंता कर सकते हो। उसको अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि जैसे मैंने जो करियर के लिए बोला था, आप उनको इग्नोर करने की कोशिश करो, इनको अवॉइड करो। जितना अवॉइड करोगे आपकी सेहत उतनी अच्छी रहेगी। तो देखिए दोनों चीज़ें आपकी एक ही चीज़ से आ रही है। आप अगर दूसरों को अवॉइड करोगे इस सप्ताह, उनको रिएक्ट नहीं करोगे, तो आपका जो आउटपुट है वो भी मेंटेन रहेगा या बढ़ेगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ये था कन्या राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है रेड। अगर आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं तो रेड यानी कि लाल रंग का खरीदिएगा। और अगर कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग में, डेट पे या कहीं मिलने किसी से जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आप अगर रेड पहन के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और रेड पहनने में आपको या नहीं आपके पास या नहीं पहन सकते तो रेड हैंकी लेके जाएंगे, वो भी काम करेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द डेविल, द लवर्स एंड द चैरियट। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है, क्योंकि जो आपका पहला अगर कार्ड की बात करें करियर की, तो देखिए वैसे तो एक ये सच्ची बात है ना, हमारा हर समय बहुत ही अच्छा हो, हर बार हमें अचीवमेंट्स होते रहे, हर बार हमें फ़ायदा होता रहे, हर कोई हमसे हमेशा अच्छे से बोले, हमारा कहीं कोई नुकसान ना हो, पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो ये सप्ताह कुछ ऐसा ही हो सकता है आपके साथ कि कुछ चीज़ें जो आपके जो आपकी करियर की ग्रोथ को रोक सकती हैं, उनमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि आप कुछ चीज़ों को पकड़ के चल रहे होगे कि भाई मैं तो ऐसे ही काम करूंगा, मैं चेंज होने वाला नहीं हूं या नहीं हूं। तो क्या मतलब आप अपने को चेंज करने को तैयार नहीं होगे। जो एक पुराना ढर रहा है आप उसी हिसाब से चलने को तैयार होगे, ठीक है। या जो आपका एक पुराना ग्रुप बना हुआ था आप उसी ग्रुप में काम करना चाहोगे। लाइक काम आप बदलने को तैयार नहीं हो रहे हो। आज समय बदल गया है, पुराने काम जरूरी नहीं है कि चले। एक एग्जांपल, पीसीओ। पीसीओ चलते ही नहीं है। पहले पीसीओ की भरमार थी, लोग लाइन लगा के आपके यहाँ आते थे, पर आज की डेट में हर किसी के पास हाथ में मोबाइल है, तो पीसीओ का स्कोप खत्म हो गया। ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। तो क्या है कि आपको समय के अनुसार बदलने की ज़रूरत है। उसको पीसीओ को आप किस में कन्वर्ट करो, उस एरिया में क्या डिमांड है वो आप देखो। तो ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि वो जो आपने अपने को बांधा हुआ है ना, कि मैं तो इसी तरीके से काम करूंगा या करूंगी, साहब जो भी आना आए, नहीं, ऐसे नहीं होता। ग्रोथ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आपको समय के अनुसार बदलना पड़ेगा। मेरा एक वीडियो भी है, आप उसको देखिएगा। यही आप भी जानते होंगे भाई। देखिए कई समय तक कोडक कैमरा, है ना, हर किसी के पास कोडक कैमरा होता था। आज दिखाई देता है क्या? आपके मोबाइल में उससे ज़्यादा अच्छी फ़ोटो आ जाती है, प्लस वो कौन कैमरा उसको कैरी करने की सोचे, है ना। जैसे डायनोरा टीवी, है ना, टेक्सला टीवी, एम्बेसडर कार, ये सब क्या है कि बहुत उस समय टॉप पे हुआ करते थे, पर आज की डेट में नहीं है, क्योंकि उन्होंने समय के अनुसार अपने में बदलाव नहीं किया। क्वालिटी में कमी नहीं थी, क्वालिटी में उनकी आज भी कमी नहीं है, पर उन्होंने समय के साथ बदलाव नहीं किया, तो वो क्या हो गया, बाहर हो गए। आपके साथ भी इतना एक्सप्लेन इसलिए मैंने किया कि अगर आप भी समय के साथ अपने में बदलाव नहीं लाओगे तो मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो समय रहते आपको अपने में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। बात करें तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो इसमें भी, रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा
और आपके रिलेशंस भी थोड़े से डिस्टर्ब होते दिखाई दे रहे हैं। या तो आप या जो आपका लवर है वो शायद किसी दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और जिसके कारण आपके रिलेशंस खराब हो रहे हैं। कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि आप दोनों एक साथ बैठो, बजाय इसके कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करो कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने ऐसा किया, आपने ये किया, वो किया। कुछ नहीं, दोनों बैठो एक कॉमन प्लेस पे, और मैं तो सजेस्ट करूंगा पब्लिक प्लेस पे, ठीक है। लाइक किसी भी कैफ़े में आप चले जाइए। वहाँ पर क्या होता है कि हम एक शालीनता के दायरे में रहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको लग रहा है कि दूसरा आपके साथ बुरा कर रहा है, उसको लग रहा है आप उसके साथ बुरा कर रहे हो। तो अगर आप अलग हो, कहीं पर पब्लिक प्लेस में नहीं हो, तो यू मे लूज योर टेम्पर ना। पर बीइंग अ सेंसिबल सिटीजन, अगर आप पब्लिक प्लेस पे हो तो अपना टेम्पर लूज नहीं करोगे। तो आई ऑलवेज सजेस्ट आप पब्लिक प्लेस पे जाइए, किसी अच्छे कैफ़े में बैठिए, अब आप डिस्कस करिए, प्रॉपर समय लेके जाइए, एकदम क्लियर करिए। उसके बाद क्या होगा कि भाई अगर निभ रही है तो ठीक है, नहीं तो तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। कम से कम क्या होगा कि आपकी जो समय खराब हो रहा है आपकी, उससे जो, इवन मैं अगर बात करूं कि जो आपका करियर पे बात आ रही है, हो सकता है उसका रीज़न भी कुछ ऐसा ही हो, क्योंकि आप उन चीज़ों को पकड़े हुए हो, नहीं छोड़ पा रहे हो, उस रिलेशन से आप इतना डिस्टर्ब हो रहे हो, जिसके कारण आपके आउटपुट पे दिक्कत हो रही है कि नहीं मैं तो ये नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर भी यही आ रहे आप चीज़ों को छोड़ने को तैयार नहीं हो, आपको उस रिलेशन को भी छोड़ना होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक होता चला जा रहा है, दिक्कत देता रहा है, आपको मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं आप इस चीज़ को लेके। ऐसा कार्ड सजेस्ट कर रहा है। तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा साथियों, ये एक जनरल रीडिंग है। जितने लोग तुला राशि वाले हैं सबके साथ ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर यस अगर किसी के साथ ऐसा है तो वो इस गाइडेंस को फॉलो करके चेंजेस ला सकता है अपनी लाइफ में। बात करें अगर तुला राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए आपका करियर और रिलेशन दोनों में डिस्टर्बेंस आ रहा है। वही डिस्टर्बेंस थोड़ा सा आपको आपकी हेल्थ के ऊपर भी ला सकता है, आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्योंकि जब हमारे रिलेशंस खराब होते हैं तो हमारा इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, वो आपका हेल्थ के कार्ड में भी आ रहा है। आपको अपना इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं डिस्टर्ब करना, नहीं उसको खोना, एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है। क्योंकि अगर वो चीज़ें अब आपके दिमाग पे ज़्यादा चढ़ गई तो आपकी सेहत भी चली जाएगी। जॉब में दिक्कत आ रही है, रिलेशन में दिक्कत आ रही है, अगर आप इन चीज़ों को नहीं संभालोगे तो सेहत पे भी दिक्कत आएगी। अब सेहत पे दिक्कत आएगी तो पहले तो आप संभाल ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो सेहत को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए लिब्रा राशि वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड निकले, और मैं चाहूँगा कि अगर आपका इससे कहीं पे भी कुछ भी लिंक आ रहा है तो इसको दोबारा तिबारा सुनिए कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, आपको हेल्प मिलेगी। ये था तुला राशि वालों के लिए। और आपके लिए सप्ताह का लकी कलर है ब्लू। अगर आपको नया खरीदने जा रहे हैं तो ब्लू पहन के जाइए, और वो जैसे मैंने कही ना मीटिंग करिए जाके, मीटिंग में अगर जा रहे हैं तो ब्लू पहन के जाएंगे, मीटिंग सक्सेसफुल होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वेंट्स। तो सबसे पहले अगर वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो अच्छा कार्ड है। आपका कुछ ना कुछ ग्रोथ होता दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस मिलती दिखाई दे रही है आपको काम की वजह से। और हम लोगों को काम की वजह से खुशी कब मिलती है, या तो हमारा प्रमोशन होता है, या हमारा जॉब लग जाता है, या हमारे को नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमारी सेल इंक्रीज हो जाती है। तो कुछ ना कुछ जो आप पे फिट बैठ रहा है वो इस सप्ताह आपके साथ होता दिखाई दे रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ नया आपको मिलता दिखाई दे रहा है। प्लस अगर आप काफ़ी टाइम से कुछ प्लानिंग कर रहे थे, कुछ नया करने की सोच रहे थे, वो इस सप्ताह इम्प्लीमेंट हो सकता है। आप कोई नया शोरूम, उसकी नींव भी डाल सकते हो, खुल भी सकता है। कोई नई फैक्ट्री, नींव भी डाल सकते हो, खुल भी सकती है। कोई नया वेंचर, आप ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर हो, आप कुछ नया वेंचर भी डाल सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है, आपको नया जॉब भी मिल सकता है, जॉब में प्रमोशन भी। कुल मिला के करियर के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे और अपने यूट्यूब के परिवार को बताइएगा ज़रूर। हमारा परिवार धीरे धीरे अब लगभग 13,000 का हो गया। 13,000 का अच्छा बड़ा परिवार होता है। तो जब हम अपने परिवार वालों के साथ खुशियाँ शेयर करते हैं तो खुशियाँ बढ़ जाती हैं, है ना। तो शेयर जरूर करिएगा। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो अगेन इट्स अ गुड कार्ड। आपके रिलेशंस भी आपको
बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक तरीके से आप ये समझो कि और लोग आपके साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं इसको करियर के साथ जोड़ के देखूं, जो उसमें बात हो रही थी आपके अचीवमेंट की, हैप्पीनेस की, प्रॉस्पेरिटी की, गेन की, तो जब आप बढ़ोगे, बढ़ोतरी होगी, तो दूसरे लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। ये कार्ड बता रहा है कि और लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, खुशी के साथ जुड़ रहे हैं। हो सकता है आप में ये हो जाए कि साहब अब मैं इनके साथ किस किस के साथ जुड़ूं, मेरे तो लिमिटेशंस हैं। पर अच्छे व्यवहार के लिए कोई लिमिटेशन नहीं होता है। आप एक बार में झगड़ा 1 से 2 से 10 से 20 से कर सकते हो, पर एक बार में प्रेम से नमस्कार हर हजारों लोगों को कर सकते हो। एक मुस्कान देके हजारों लोगों को अपना बना सकते हो एक बार में, है ना। तो वो आपके साथ बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए इस सप्ताह। बात करें आपके अगर हेल्थ की, तो देखिए जैसे कि अपन ने करियर के कार्ड में देखा कि आपको गेन होते दिखाई दे रहे हैं, बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है, तो उस कारण हो सकता है आपको पर वर्क प्रेशर पड़ जाए। वर्क प्रेशर पड़ने के कारण थोड़ी सी हेल्थ में दिक्कत हो सकती है, पर आपकी जो स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ है, आप उससे उसमें भी कोप अप कर लोगे, उससे भी निकल जाओगे और अल्टीमेटली आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। तो थोड़ी सी चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। अपना काम जो है उसको थोड़ा सा बांट दीजिए, डेलीगेट कर दीजिए, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जिससे कि आपके ऊपर थोड़ा सा बर्डन कम हो जाए। प्लस डाइट के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा, कार्ड सजेस्ट कर रहा है डाइट के ऊपर ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरत है। ये था स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है रेड। अगर आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं तो लाल रंग का खरीदिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो अगर आप रेड पहन के जाएंगे तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं डेथ, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले अगर बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर को लेके भाई स्थिति कुछ ऐसी पैदा हो सकती है कि जो चीज़ आप सोच रहे थे, जो चीज़ आप काम करने जा रहे थे या ऑलरेडी आप कर रहे थे, उसमें फुल स्टॉप लग सकता है, वो बंद हो सकता है। आ, अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो, वो जॉब आपकी छूट सकती है। कोई बिजनेस कर रहे थे, वो बिजनेस बंद हो सकता है। ठीक है, अब देख लो, आपको लग रहा होगा कि सर तो बड़ी ब्लंट बात कह रहे हैं, पर उस ब्लंट बात के पीछे एक और बात छुपी हुई है। आपका अगर जॉब छूटता है तो से थैंक यू, क्योंकि आपको कुछ अच्छा जॉब मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक चीज़ समाप्त होकर ही दूसरी चीज़ शुरू होगी। तो अगर आपका जॉब छूटता है तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अच्छा जॉब आपकी इंतजार कर रहा है। आपका एक बिजनेस अगर बंद हो जाता है, घबराने की ज़रूरत नहीं कि अरे यार मेरा तो सब कुछ लूट गया, मैं बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। नहीं, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रही है। तो वो अगर हैपनिंग आपके साथ होती है तो आप उसको कितनी ग्रेसफुली, कितनी करज के साथ स्वीकार करते हो, वो डिपेंड करेगा, वो आपका तय करेगा कि आपको आगे कैसे चेंजेस मिले। रात के बाद सुबह आना तय है, पर अगर सुबह उठ के भी हम रात में जो हमारा, अगर हम रात में जैसे भी बिताई उस पर चर्चा करते रहेंगे, तो हमारा सुबह बेकार हो जाएगी, पूरा दिन बेकार हो जाएगा। रात गई बात गई, रात थी अंधेरी थी, अब तो उजाला है, उजाले में सब कुछ जो आप अच्छे से अच्छा कर सकते हो करोगे। तो आपका वो जो एक फेस है वो खत्म होकर नया फेस शुरू होने जा रहा है। तो अगर वो फेस खत्म होता है तो घबराइएगा नहीं, हिम्मत रखिएगा। इन रीडिंग्स का यही फायदा है, जो हमें समय से पहले पता चल जाता है कि ऐसे होने की संभावना है, हम अपने को उस चीज़ के लिए तैयार कर लेते हैं। राइट। बात करें सेक्रेटेरिएट धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो भाई जो जैसे करियर के साथ बात की, ऐसे ही शायद उसका असर आपके रिलेशन पे भी आ सकता है। जैसे कि आपका कोई काम छूट गया, आपका कहीं पर जॉब छूट गया, आपने उस कंपनी में जाना बंद कर दिया, तो वहाँ पर जिससे आपके मधुर संबंध थे वो संबंध खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है वो इतने प्रगाढ़, उतने मजबूत, उतने अच्छे ना हो जितने आप सोच रहे थे, तो वहाँ से हटते ही वो संबंध भी खत्म हो जाएंगे। किसी न किसी रूप में आपके संबंधों में भी, जैसे आपका जॉब के लिए आ रहा था कि एक रुकावट आती दिखाई दे रही है, एक जॉब, एक बिजनेस आपका समाप्त होकर नया शुरू होता दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से आपके रिलेशंस भी हो सकता है, एक कोई भी रिलेशन या आपका समाप्ति हो सकती है। तो इसको भी अगेन जितनी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करोगे आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो उसको अगर दिल पे ले लोगे तो दिक्कत होगी। पर एक अच्छी अच्छी बात यह है कि जो आप लोगों का हेल्थ का कार्ड दिखला है, इट्स वेरी प्रॉमिसिंग।
इसका मतलब क्या है कि ये जो दो अगर घटनाएं होती हैं तो आप उसको दिल पे नहीं लोगे, बहुत ब्रेवली उसको फेस करोगे, उससे बाहर निकल के आ जाओगे और अब खुली धूप में आप उसका आनंद लोगे जो हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ का है। ठीक है, और उसका असर ये होगा कि हेल्थ आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है एंड यू विल जस्ट एंजॉय योर गुड हेल्थ। तो ये था सेजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। और आपके लिए इस सप्ताह का लकी कलर है ग्रीन। अगर आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं तो ग्रीन खरीदिएगा, और अगर कहीं आप इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो हरा पहन के जाएंगे तो मीटिंग सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। सबसे पहले अगर बात करें मकर राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर के लिए थोड़ा सा इस सप्ताह आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ध्यान रखने की इन द सेंस कि कोई आपको आपके वर्क प्लेस पे किसी न किसी रूप में चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, डिच कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसके लिए आप वही है ना कि जैसे कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो वो अक्सर क्या होता है कि हमारी कमजोरी का फ़ायदा उठा के दूसरा हमें धोखा दे देता है। देखिए, हमने पूरे प्रिकॉशन लिए हुए, उसके बाद कोई कुछ कर रहा है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। एक तो हमने प्रिकॉशन लिए हुए, अब कोई कुछ करेगा तो डैमेज मिनिमम होगा। प्लस अगर हमने प्रिकॉशन ही नहीं लिए, अब तो दूसरे को आराम से मिल गया ना रास्ता कुछ भी हमें नुकसान पहुंचाने का। आप ये जो रीडिंग अगर आप सुन रहे हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए खासकर, ये अगर आप सुन रहे हैं तो ध्यान दीजिए। आप जहाँ पर भी वर्क प्लेस में, चाहे आपका अपना जॉब है या बिजनेस है या कहीं पर किसी कंपनी में आप किसी भी रूप में है, आप देखिए कि आपके जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जितने प्रिकॉशन है आप लेके चलिए। किसी को कोई मौका ना मिले आपको धोखा देने का। उसके बाद भी अब जैसे हैकर्स होते हैं, है ना, वो उनका काम क्या होता है कि वो नई नई टेक्निक निकालते हैं हैकिंग की। ठीक है, दैट डजेंट मीन कि हमारी जो आईटी कंपनीज है वो बैठ जाएंगी कि नहीं नहीं ये तो कोई भी हैक कर लेगा। नहीं, हमारी आईटी कंपनी उससे डबल तरीके से सोचते हैं कि भाई अब ये ऐसा क्या करेंगे कि ये नहीं कर पाएंगे, क्रैक नहीं कर पाएंगे। आपको भी वही करना है। आपका जो सिस्टम है उसको मजबूत करिए, अपने प्लेस को मजबूत करिए, सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत करिए, अगर सीसीटीवी वगैरह लगा हुआ है उसको मजबूत करिए। प्लस किसी के साथ अपने पासवर्ड वगैरह कंप्रोमाइज़ मत करिए, जो कि हम अक्सर प्यार मोहब्बत में कर देते हैं। तो क्या होगा कि डैमेज होने से बच जाएगा। बात करें मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी आपको थोड़ा सा ये जो हो सकता है कि जो करियर के कारण आप थोड़ा सा नाराज़ हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, तो आप कुछ ज़्यादा नाराज़ हो सकते हो, ज़्यादा गुस्सा हो सकते हो लोगों के ऊपर, जिसके कारण आपके रिलेशन थोड़े से और ख़राब हो सकते हैं। तो अगर आपने एक जगह अच्छे से काम कर लिया तो देखिए दूसरी जगह अपने आप काम हो जाएगा। और अगर इसी का तीसरा रूप भी आप देखें, जो हम तीन चीज़ें लेते हैं, हम करियर की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं और हम लोग बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ का भी देखिए इन दोनों का असर आपकी हेल्थ के ऊपर आता दिखाई दे रहा है। आपको लगेगा मैं तो इतने अपने हेल्थ के ध्यान रखता हूँ या रखती हूँ, फिर भी मेरी हेल्थ इतनी अच्छी क्यों नहीं है ना। तो क्या होगा कि वो चीज़ें अगर आप दिल पे ले लोगे तो हेल्थ आपकी ख़राब हो जाएगी। आपको लगेगा कि मैं तो बहुत ध्यान रख रहा था। नहीं, आप ध्यान रख रहे थे पर कुछ चीज़ों का आप दिल पे ले रहे थे, आप उसको हेड ऑन फेस नहीं कर पाए, जिसके कारण दिक्कत हुई। तो जो पहले दोनों रीडिंग्स में मैंने आपको अभी गाइडेंस दिया है कि किस तरीके से आप करो, अगर अब आप करोगे तो हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, अदरवाइज हेल्थ आपकी इस सप्ताह थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है। ये थी मकर कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है रेड। अगर आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो लाल रंग का खरीदिएगा। अगर कहीं आप मिलने जा रहे हैं, किसी से डेट पे जा रहे हैं, इंटरव्यू पे जा रहे हैं, तो अगर आप लाल रंग का पहन के जाएंगे तो आपको फेवर करेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। जस्ट अ मिनट। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ वेंट्स, 4 ऑफ वेंट्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर को लेके दो तीन चीज़ें आ रही हैं आपके कार्ड से। तो एक तो ये आ रही है कि आपका हो सकता है ट्रांसफ़र हो जाए, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उस शहर से दूसरे शहर। ठीक है, ये तो आपका इंटर डिपार्टमेंटल हो गया। दूसरा भी हो सकता है कि आपने कहीं अप्लाई किया हुआ था
आपको दूसरी जगह से ऑफर मिल गया, आपने ये जगह छोड़ के दूसरी जगह चले गए। सॉरी, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ पर आपने अपना मकान रिलोकेट किया, आप मकान दूसरे जगह पर ले लिया, उसी शहर में दूसरी जगह ले लिया। तो ये 3 पॉसिबिलिटी आ रही है। इसके अलावा ये ऐसे सर्कमस्टांसिस आ सकते हैं सप्ताह कि जिसमें आपको बहुत ही जल्दी से डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़े, कोई एक डिसीजन। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम समय पे डिसीजन नहीं लेते हैं तो वो समय भी निकल जाता है और हमें फिर सिवाय हाथ मलने के कुछ नहीं रहता। अब देखिए, इन रीडिंग्स का यही फ़ायदा है, आपको पता चल गया कि आपके साथ अगर कुछ ऐसा आ रहा है कि जिसमें आपको डिसीजन लेना है, आपको क्विक डिसीजन लेना है, वो आपको फ़ायदा देगा। ठीक है। अब अगर बात करें कुंभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो इट्स अ गुड कार्ड। आपके घर में शहनाइयाँ भी बज सकती हैं और नया मेहमान भी आ सकता है। आपके रिलेशंस ग्रो भी कर सकते हैं, ग्रो भी नहीं कर सकते हैं, ग्रो करते ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। वो चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, दोनों तरीके से आपके रिलेशंस ग्रो हो रहे हैं। प्लस आप कहीं गेट टुगेदर कर सकते हैं, कोई मीटिंग तो नहीं कह सकते, कोई सेलिब्रेशन टाइप का हो सकता है। तो हो सकता है आपके घर में एक छोटा सा नया मेहमान आए, आपके घर में कोई मैरिज फिक्स हो जाए, जिसे हम रोका सेरेमनी कहते हैं, वो भी हो सकता है। प्लस आपका सॉरी, करियर में जैसे आपका निकला था कि आपका ट्रांसफ़र हो सकता है ना। तो हो सकता है नए जगह पर जो आपका ट्रांसफ़र हो वो एलिवेशन के साथ हो, आपका प्रमोशन के साथ हो, तो आप उसको भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब अगर बात करें कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके एब्सोल्युटली नॉर्मल कार्ड, कहीं कोई इशू आता नहीं दिखाई दे रहा है आपका इस सप्ताह। बस आप थोड़ा सा जो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ध्यान रखा जाता है, उसको ध्यान रख के डाइट कंट्रोल करिएगा, बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी। ये था कुंभ राशि वालों के लिए। इनके लिए लकी कलर है येलो। अगर आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं तो आपको येलो यानी कि पीला खरीदेगा। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, तो पीला पहन के जाएंगे तो मीटिंग सक्सेसफुल होने की उम्मीद ज़्यादा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन एंड द 5 ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले पाइसेस राशि वालों के लिए अगर बात करें करियर की, तो अच्छा कार्ड है। एक जो आपका एक डिफ़िकल्ट फेस चल रहा था करियर को लेके, है ना, हो सकता है कुछ चीज़ें रुक रही हों, आपकी अचीवमेंट ना मिल रहा हो, आपकी ग्रोथ ना हो रही हो, है ना, आपको रिकॉग्निशन ना मिल रहा हो, आपकी सेल ना बढ़ रही हो, आपको प्रॉफिट अर्न ना हो रहा हो, ग्रोथ नहीं, किसी भी तरीके से जो रुकावटें आ रही थी वो आपकी सप्ताह दूर होती दिखाई दे रही है। प्लस अगर आपका कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी चल रही है, कुछ आपके ऊपर केस चल रहा है, किसी और कंपनी ने आपके ऊपर कोई केस किया हुआ है, तो या तो आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट से वो ख़त्म हो जाएगा, या कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा तो इस चीज़ को ख़त्म करा देगा कि यार बैठो बात करो, ठीक है, अक्रॉस द टेबल बैठ के वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर पाइसेस मीन राशि। बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो भाई थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है इस सप्ताह। संभल के रहने की ज़रूरत क्या है कि हम लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती है हमेशा रिलेशंस में, कि वो मेरे साथ ऐसा करे, वो वैसा करे, मैंने उसको फ़ोन किया तो वो भी कॉल बैक करे, है ना, कहीं पर मिलने जा रहे हैं, तो तमाम हमारी एक्सपेक्टेशंस रहती है, अलग अलग तरीके से रहती है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि एक तो अपने एक्सपेक्टेशंस को लो रखो, ठीक है। दूसरा, रिलेशन बनाए रखना ये कोई व्यापार नहीं है, रिलेशन है। रिलेशन बनाए रखने के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइसेस भी कर सकते हैं, करने पड़ सकते हैं, है ना। कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं कि जिनको आपको छोड़ना पड़ जाए, है ना। हो सकता है कि अपना कुछ काम आपको छोड़ के वो रिलेशन मेंटेन करने के लिए जाना पड़ जाए। किसी एक को छोड़ के दूसरे को आपको, क्योंकि आपको तय करना पड़ता है ना कि मेरे को किसके साथ ज़्यादा रिलेशन रखने, तो कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ सकता है। वो फिजिकल भी हो सकता है या एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। वो जब आप करोगे, पेशेंसली जब लेके जाओगे, तो आपके रिलेशन अच्छे और अच्छे हो जाएंगे। बात करें अगर पाइसेस मीन राशि वालों के लिए आपकी हेल्थ की, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आपकी इस सप्ताह हेल्थ खराब होने की पूरी पूरी संभावना आ रही है, और इसका रीज़न हो सकता है कि जो अभी रिलेशनशिप का कार्ड निकला है, क्योंकि हम लोगों का एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अगर आपको रिस्पांस नहीं मिलता तो क्या होगा कि आप दिल पे ले सकते हो, वो आपके झगड़े हो सकते हैं, आपको ये लग सकता है कि साहब हॉट एक्सचेंजेस हो गए, बुरा भला कह दिया, पब्लिकली भी
और अगर यंग है तो मार कुटाई भी हो सकती है, इस टाइप का भी हो सकता है। अब जब मार कुटाई होगी तो जैसे अभी भी पेपर में निकलता है कि दो गुटों में झगड़ा होगा तो क्या होगा, सर फूटेगा ना, सर फूटेगा तो दिक्कत तो आपकी होगी, तो अवॉइड कर जाओ ना, चीज़ों को थोड़ा सा बर्दाश्त कर जाओ, हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ आपकी, आपको ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें दूसरी आपको सहायता कर सकते हैं, हेल्थ के लिए आपको खुद अपने पे काम करना होगा। तो ये था पाइसेस राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है पिंक यानी कि गुलाबी। अगर आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं तो गुलाबी खरीदिएगा। कहीं पर मीटिंग में जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, तो वो जो झगड़े की बात आ रही है ना, वो टल जाएगा अगर आप पिंक पहन के जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों ये था इस सप्ताह यानी कि 14 नवंबर से 20 नवंबर का साप्ताहिक राशिफल। मेरे को आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे, ट्विटर पे फॉलो करें, जहाँ पर मैं रेगुलर कोई ना कोई नई पोस्ट डालता हूँ। तो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।